अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं शायान जो आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में कॉल सेंटर पर 25,000 की सैलरी पर काम कर रहा था। मैं शायान जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता हूं, जो कि मेरे फादर ड्राइवर थे, बाद में वो सऊदी अरब चले गए थे। मैं कैसे अमेरिका में आ गया और मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने यहाँ पर अपनी ही गाड़ी ले ली। मैं अपनी एजुकेशन खुद फ़ंड कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को किस तरह से खुद ही फ़ंड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और ये जब मुझे मेरी गाड़ी के साथ देखते हैं वो भी पूछते हैं, भाई आप तो किसी अमीर बाप के बेटे होगे, आपके पास तो सब कुछ बना बनाए मिल गया होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मुझे एक ही चीज़ मेरे पास थी, वो थी मेहनत। मैंने कहा कि अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं आगे निकल सकता हूँ। अमेरिका में आना मेरे लिए ड्रीम था। उसकी वजह ये कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने बिज़नेस करना था, मैंने बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस करना था। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। बट मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि शायान भाई आप अपनी स्ट्रगल पर, अपनी लाइफ पर थोड़ी सी वीडियोस बनाएं ताकि हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिले। तो आज थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर सर्दी लग रही है और आपके सामने मैं सारी स्टोरी बयान करता हूँ। अच्छा भाई, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ और स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेहनत। ये मेरे पास मेहनत का जज्बा कैसे आया। शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनती था। मेरी अम्मी जो है ना, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। वो कहती थी शायान पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो, कुछ करो, नहीं पढ़ोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही बात। तो वो मेरे एक एक ग्रेड चेक करती थी। मैंने 9th में बहुत मेहनत की, 10th में बहुत मेहनत की। 1050 मार्क्स थे मेरे, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे उस वक्त। 95% ऐसे मेरे एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैंने एंट्री टेस्ट दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। कुछ ग्रेड से मेरा एमडी कैट में गवर्नमेंट में पंजाब में एडमिशन नहीं हो सका था, मेरा रैंक नहीं आया था। तो मेरे लिए वहां पर स्टोरी लाइफ एंड हो गई थी। यार क्या हो गया, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। बट क्योंकि माय लाइफ वाज रिवॉल्विंग अराउंड एमबीबीएस कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तब मेरे जहन में आया चलो मैं ऐसा करूंगा, मैं सीएसएस करूंगा, मैं पाकिस्तान में मैं सीएसएस ऑफिसर बनूंगा क्योंकि आई न्यू आई वाज शार्प, आई हैड द कैपेबिलिटीज। मैं अगर मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में बीएस इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। अब वहाँ पर मेरे ज़हन में कोई ये मेहनत वहनत, कोई ये बिज़नेस वग़ैरह, ये कोई आइडिया नहीं था। वहाँ पर मैं जैसे गया तो मैंने देखा कि एक आध लड़के वो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो जब वो कॉल सेंटर में काम करते थे तो मैं देखता था यार दे आर डूइंग हार्ड वर्क, तो मुझे भी करनी चाहिए। तो मैं फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि जीसी यूनिवर्सिटी में मेरा दिन को लेक्चर्स होते थे, रात को मैंने कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट कर दी। कॉल सेंटर पर जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी वो 25,000 थी और मैं इतनी अच्छी मेरी इंग्लिश थी और मैं इतना मेहनती था। पता नहीं मुझे नहीं लगा मैंने इतनी मेहनत की, मैं पहले मंथ सेल्समैन ऑफ द मंथ बन गया पूरे कॉल सेंटर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरी सेल्स थी। वहाँ पर मुझे लगा कि यार, क्योंकि तब मुझे आई थिंक मेरे पहले मंथ की सैलरी 70,000 बन गई थी। तो वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ गया। मैंने क्या करना तो बिज़नेस चाहिए। इवन देखें आप, स्टार्टिंग आजकल डॉक्टर की सैलरी भी 50,000 नहीं है, मैंने पहले मंथ में 70,000 बना लिया था। तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मैंने कहा एक मंथ के अंदर 70,000, मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, यही चीज़ है, बिज़नेस में ही जाना चाहिए। हमारे टीचर जो कर रहे हैं वो भी 30-30, 40-40 हज़ार पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली। पाकिस्तान में आजकल डॉक्टर्स, उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी 40-50 हज़ार से ऊपर नहीं है। तब मेरे अंदर मेहनत का जज्बा हुआ और मैंने कहा यार मैंने अच्छे से कॉल सेंटर में काम करना है। फिर जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि यार मेरे पास, मुझे ऐसा हो कि मेरे पास अपना कोई डायरेक्ट क्लाइंट हो। तो वहाँ पर मैंने 4-5 महीने काम किया और ऐसा हुआ कि मैंने कुछ अप्लाई वगैरह किया और मुझे यूएस कंपनी से ऑफर आ गई कि आप हमारे लिए कस्टमर सपोर्ट और सेल्स और मार्केटिंग का काम करें। तो वहाँ पर यूएस कंपनीज के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने उनके साथ 1-1.5 साल काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा। अब जब आप यूएस कंपनीज में काम करती हैं तो आपको वर्क एथिक्स का पता चलता है एंड दे वर पेइंग मी वेरी वेल। मैंने वहाँ पर ऐसा होता था कि मैंने 1 साल, मुझे नहीं लगता मैंने सूरज देखा है क्योंकि पूरी रात मैं काम करता था और मैं दिन को सोता था। आजकल के जो लोग हैं, लड़कियाँ हैं, वो ऐसा चाहती हैं कि भई वो बैठे-बैठे उनके पास बहुत अच्छी वाली जॉब आ जाए, वो लाखों में कमा रहे हों और रातों को जागना ना पड़े और दे आर चेज़िंग ईज़ी मनी। ईज़ी मनी इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, आप हराम कमाएँ, वो एक अलग बात है। अगर आप हलाल कमाना चाहते हैं तो इजी मनी डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप कोई भी लाइफ में किसी को भी अगर प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं तो वो एक स्टेप से, ब्रिक बाय ब्रिक वो बन के आया होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही उसने वो उस स्टेटस पे पहुंच जाता है। तो मैंने उस कंपनी के साथ 1.5 साल काम किया और मैंने सीखा और फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी वहाँ पर पाकिस्तान में शुरू की।
अब मैं उस वक्त ये काबिल हो गया था कि मैं अपनी एजुकेशन वगैरह सारा कुछ खुद फंड कर रहा था, और मैंने जिस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया। मैंने कहा भाई पाकिस्तान में पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी पाकिस्तान में। मैंने कहा भाई कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में पढ़ने की। जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था वर्चुअली, तब मुझे अमेरिका की मार्केट की पोटेंशियल का पता चला कि भाई अमेरिका ही तो सब कुछ है, पूरी दुनिया की सारी मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, कंपनीज यहाँ पर हैं, बिजनेस आपने करना यहीं पर आके करेंगे, आपने एक बहुत लेवल पे अपने आप को लेके जाना है, तो अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तब मेरे जहन में आया कि भाई अमेरिका जाना है। अब कॉल सेंटर पे जो काम कर रहा था 25,000 की सैलरी वाला, उस लड़के ने ये ख्वाब देख लिया कि वो अमेरिका जाएगा। आजकल मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं तो अमेरिका नहीं आ सकता, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कोई पॉसिबल नहीं है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये चाहते हैं कि भाई उन्हें कहीं से फ्री में कुछ मिल जाए। ऐसा ऐसा लाइफ में कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, आप खुद ही स्क्रैच से आपको करना पड़ता है। आई एम द सन ऑफ अ ड्राइवर, आई वाज वर्किंग एट 25,000 सैलरी, राइट, एंड आई डिड इट ऑन माई ओन। तो आप भी अपना खुद सब कुछ खुद कर सकते हैं। आप जीरो से शुरू होकर कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं अमेरिका में जो कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा था, तो मैंने 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने फिर अपनी कंपनी बना ली, और वो वही टाइम था, मैं एक टाइम अपने दोस्त के साथ वो ग्रैंडी में बैठा था। उसकी बहुत अच्छी ग्रैंडी थी। मेरे पास कभी जिंदगी में पाकिस्तान में गाड़ी नहीं थी, तो मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह कभी मेरे पास भी ग्रैंडी आएगी, कभी मैं भी मतलब इतनी अच्छी गाड़ी में घूमूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज BMW में मैं घूम रहा हूँ, और इट्स ऑल पॉसिबल विद हार्ड वर्क। बट बताने का मकसद ये है कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। आपने खुद ही जीरो से उठना होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता चलूं कि आज से मैंने 1-2 मंथ पहले एक जॉब ऑफर की थी। मैंने अपनी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, आई एम लुकिंग फॉर सम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर माय कंपनी। अब मेरे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मैंने एक सेलेक्ट भी कर लिया था बाद में। बट जब मैंने इंटरव्यूज लिया था, उनके बहाने ही खत्म नहीं हो रहे थे, उनकी मतलब नखरी खत्म नहीं हो रहे थे। अच्छा भाई, रात को कितने बजे तक काम करना पड़ेगा, अच्छा कॉल्स आपको कितनी करनी पड़ेगी मुझे, अच्छा मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा। मतलब उनकी इतनी लिस्ट आ जाती है। भाई जब मैंने काम शुरू किया था, तो हमें यही था कि भाई हमने काम करना है, हमने कुछ सीखना है, हमें बस कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आजकल लोग हैं, मतलब वो कहते हैं कि उनकी 1000 पहले लिस्ट आ जाती है, भाई हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चलता लाइफ में। आपको खुद चुपचाप जो भी काम मिलता है आप करें। आप जीरो से शुरू करें, आप करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, अगर मैंने आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे 2.5 साल लग गए थे। 2.5 साल के बाद जाके मैं अपने बिजनेस मैंने शुरू किया, तो मुझे अमेरिका आते होते मतलब हाँ 3 साल भी लग गए थे। 3 साल बाद मैं अमेरिका भी आ गया था। आई थिंक 2.5 साल में ही आ गया था। तब मुझे अपनी कंपनी शुरू करते हुए 2 साल लग गए थे एक तरह से। तो ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू करेंगे और आपके पास मतलब कल आप लाखों में कमा रहे होंगे। यू नीड टू गो फ्रॉम द प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अभी भी अच्छा मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप लोग में से कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो दे कैन DM मी, दे कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज इन इंग्लिश एंड दे कैन इंट्रोड्यूस themselves और आई विल हैव अ लुक एट इट। तो बात यहाँ पर है कि मैंने फिर वहाँ पर कॉल सेंटर में पहले काम किया, फिर मैंने US कंपनी के साथ काम किया, फिर मैंने अपनी कंपनी बना ली। फिर हमने ऐसा किया कि मैंने कुछ सेल्समैन बिठा लिए, फिर हम US कंपनीज को अप्रोच करते थे, डायलर हमने ले लिया, और वहाँ से हमने हलाल लेजिट काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कुछ हराम और स्कैम वगैरह भी लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लेजिट सर्विसेज ही प्रोवाइड करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी क्लाइंट्स थे, रेयरली मुझे मेरा कोई क्लाइंट छोड़ के गया, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरी क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी थी। उनके साथ जब मैं काम करता रहा, तब फिर मैंने US में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अप्लाई वगैरह करवा दिया, और फिर मैंने अपना वीज़ा इंटरव्यू देने चला गया। तब आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। वहाँ पर मैंने वीज़ा इंटरव्यू दिया, तो जब उसने वीज़ा ऑफिसर ने कहा योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, तो मेरी ही दुनिया चेंज हो गई थी। भाई ये क्या हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन आपको नहीं मिलती, एक ऐसा लड़का जिसका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो उसकी लाइफ वहीं पर उसे लगा था कि ख़त्म होगी, अब लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसा लड़का जो 25,000 की सैलरी पर कॉल सेंटर पे काम कर रहा था, आज उसका अमेरिका की वीज़ा लग गया है। तो मेरे लिए सब कुछ, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। और मैं एक खुद एग्जाम्पल अकेला नहीं हूँ, मेरा एक और दोस्त भी है, उसका नाम फैजान है। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एट कॉल सेंटर अराउंड 2 years ago। उसने कॉल सेंटर से पैसे इकट्ठे किए और अमेरिका आया। तो लाइफ में ऐसे आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। जो मेरी एक एग्जांपल है, मैं तो अपने आप को मुझे लगता है मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, मैंने अभी बहुत करना है। मैं वीडियो भी बस आपकी गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ। बट देयर आर पीपल हु डिड एट देयर ओन, और आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका का वीज़ा लग गया, तब मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लाइंट्स और भी मिल गए, और मैंने अपना साथ साथ बिजनेस और बढ़ाना शुरू कर दिया, और मेहनत करना शुरू कर दी। साथ साथ फिर मेरा नाम पे मेरा कुछ भी नहीं था। मेरी सारी LLCs मेरे फ्रेंड के नाम पे थी, तो बेसिकली मैं लीगली यहाँ पर बिजनेस को ओन नहीं करता।
वो एक अलग बात है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप अपना बिजनेस एक तरह से ऑन कर सकते हैं। एनीवेज, तो बताने का ये मकसद है कि जो लाइफ में होती है तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर आके आपको चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप अमेरिका नहीं आ सकते, आप एक अच्छी कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन खुद फंड नहीं कर सकते, या आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन इफ़ यू हैव अ विल। आपको ज़ीरो से यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए चीज़ें खुद बनानी पड़ेंगी, आपको मार्केट समझनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, फिर जाके आपके लिए चीज़ें आसान होगी, आप चीज़ें सीखेंगे, आप अपना कुछ बनाएंगे, अपनी आप ड्रीम्स जाके पूरे करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता था कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले, और कुछ लोग मेरी स्टोरी का पूछ रहे थे तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप लोग अगर खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो घबराएं नहीं, मेहनत करें। 1-2 साल में इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में होंगे कि आप लाइफ में बहुत आगे होंगे, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होंगे। इफ़ यू नीड हेल्प फ्रॉम माय साइड, यू कैन डीएम मी, यू कैन बुक 1-on-1 कंसल्टेशन विद मी। और अगर आप अपना अमेरिका का प्रोसेस मुझसे कराना चाहते हैं, यू कैन डीएम मी ऑन माय कंसल्टेंसी पेज, एंड देन वी कैन टॉक एंड आई विल लेट यू नो अबाउट होल प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।